आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 97,94,799 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 31,521 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 412 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा 1,42,204 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 725 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 256 नए मामले सामने आए, जबकि नैनीताल में 115, पौड़ी में 79, चमोली में 57, पिथौरागढ़ में 55, हरिद्वार में 43, उधमसिंह नगर में 30, उत्तरकाशी में 21, अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 18, रुद्रप्रयाग में 18, टिहरी जिले में 13 संक्रमित मिले। प्रदेश में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 2, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1, जिला अस्पताल गोपेश्वर में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। कुल मरने वालों की संख्या 1,341 पहुंच गया है। सड़क पर उतरी दून स्मार्ट सिटी की पहली ई बस। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से शहर के लिए पहली इलेक्ट्रिक बस के ट्रायल का शुभारंभ किया। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहल पर शुरू किए गए इस ट्रायल के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देहरादून की सड़कों पर इस वित्तीय वर्ष में 30 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। नड्डा पर हमले के बाद केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार आमने सामने। केंद्र ने मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब, सीएम ममता का भेजने से इंकार। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र और बंगाल सरकार में तकली और बढ़ गई है। ममता सरकार से नाराजगी जताने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी। वहीं गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को दिल्ली तलब कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे राज्य के अधिकारों में दखल करार देते हुए अधिकारियों को भेजने से इनकार कर दिया। तापमान में एकाएक आ सकती है गिरावट, मैदानी इलाकों में और बढ़ेगी सर्द। तो प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में एकाएक गिरावट आ सकती है। इससे सर्दी बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों को सर्दी से बचाव और अतिरिक्त सावधानी बरतने के सुझाव दिए। मौसम के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राजधानी दून समेत गढ़वाल के कई इलाकों में अगले 12 घंटे के दौरान गढ़वाल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 15 दिसंबर तक पहाड़ के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिर सकते हैं। दूसरी ओर रविवार 13 दिसंबर से हरिद्वार, उधमसिंह नगर और पौड़ी व नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। उत्तराखंड कॉलेज आने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। तो करीब 10 महीने बाद 15 दिसंबर से राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन पढ़ाई हो सकती है। हालांकि कक्षाओं में आने से पूर्व सभी छात्रों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। साथ ही कॉलेज खुलने से पहले अभिभावकों को लिखित सहमति भी कॉलेज को देना होगा। कैबिनेट से कॉलेज खोलने की अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी SOP जारी कर दी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से जारी SOP के अनुसार अब भी प्राथमिकता ऑनलाइन पढ़ाई को ही प्रदान की जाएगी। फिर भी प्रैक्टिकल की अनिवार्यता को देखते हुए UG और PG में प्रथम सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर के छात्र 15 दिसंबर से स्वेच्छा से कॉलेज आ सकेंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों को कॉलेज खुलने से पहले अपनी लिखित सहमति कॉलेज के पास जमा करानी होगी। उत्तराखंड के 24 युवा आज बनेंगे अफसर। देश और सरहद की सुरक्षा की खातिर हर विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए भारतीय सैन्य अकेडमी IMA देहरादून में कड़ी मेहनत के बाद तैयार 325 युवा कैडेट शनिवार को सेना का हिस्सा बनेंगे। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख SK सैनी पासिंग आउट परेड को सलामी देंगे। उत्तराखंड में निजी डॉक्टर की हड़ताल से परेशान रहे मरीज। तो आयुर्वेद चिकित्सकों की सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में IMA के आंदोलन का देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, उधमसिंह नगर समेत मैदानी इलाकों में असर रहा। बड़े अस्पतालों को छोड़ बाकी छोटे और मझले अस्पतालों में OPD शाम 6 बजे तक बंद रहे। भर्ती परीक्षा में अब परीक्षार्थियों को अलग अलग पेपर मिलेंगे। तो ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से शिफ्ट हो रहा उत्तराखंड नदी सेवा चयन आयोग। 19 दिसंबर को होगी पहली परीक्षा।
तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग 19 दिसंबर से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराएगा। परीक्षा प्रणाली के नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। इस माध्यम से छात्रों के सामने गलत जवाब को तय समय के भीतर ही ठीक करने का विकल्प होगा। वहीं हर परीक्षार्थी को अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेगा। इस माध्यम से आयोग भी कम समय में रिजल्ट तैयार कर सकेगा। परीक्षा केंद्रों को लेकर की गोपनीयता, तो आयोग ने 19 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित हो रही परीक्षा में गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। आयोग सिर्फ आवेदकों को प्रवेश पत्र भेजकर उनके केंद्रों की जानकारी दे रहा है। ऐसा परीक्षा को नकल माफिया से दूर रखने के मकसद से किया जा रहा है। उक्त परीक्षा के लिए समुचित IT सुविधा वाले देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और गोपेश्वर में चुनिंदा इंजीनियर कॉलेजों, पॉलिटेक्निक को परीक्षा केंद्र बनाया गया। 19 दिसंबर को सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा के बाद इसी दिन शाम को फिर 20 दिसंबर को दोनों पालियों में पेयजल निगम JEE परीक्षा होगी, जबकि 21 से 23 दिसंबर के बीच 6 पालियों में पशुधन प्रसार अधिकारी की परीक्षा होगी। इसमें 27,000 से अधिक आवेदक शामिल होंगे। हर परीक्षार्थी के पेपर में होगा अंतर, तो आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक हर परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र में कुछ न कुछ अंतर होगा। एक प्रश्न का सही या गलत जवाब देने या इसे बाद में हल करने के लिए सुरक्षित रखने पर अगला प्रश्न खुलेगा। इस तरह एक साथ पेपर लीक की संभावना नहीं हो सकेगी। तो पेपर में 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में देना होगा 100 सवालों का जवाब। तो अधिसेवा चयन आयोग 19 दिसंबर को सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा के साथ ही ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम में शिफ्ट कर रहा है। 2 घंटे के पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 किलो से ज़्यादा भारी नहीं होगा स्कूल बैग। तो उत्तराखंड ने भी स्कूली छात्रों के लिए केंद्रीय बैग पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत कक्षावार स्कूल बैग का वजन तय कर दिया गया है। प्री प्राइमरी कक्षाओं में स्कूल बैग प्रतिबंधित रहेगा। संयुक्त निदेशक BS नेगी ने इस बाबत सभी CO को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें पहली कक्षा के छात्र का बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम होना चाहिए, जबकि 12वीं का बैग 3.5 से 5 किलोग्राम तक। एक मानक के अनुपात के अनुसार बैग का वजन छात्र के वजन का 10% होना चाहिए। जनवरी के पहले हफ्ते से मिलेगी कोल्ड चेन उपकरण। तो सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। शुक्रवार को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर के टास्क फोर्स लगातार बैठकें कर रही है। जनवरी के पहले हफ्ते से केंद्र सरकार वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन के लिए उपकरण देना शुरू कर देगी। मसूरी में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं खबर है विकासनगर चकराता से, जहां पे संक्रमित व्यापारी सामान बेचता रहा। तो चकराता क्षेत्र में एक गांव में एक कोरोना संक्रमित व्यापारी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2 दिनों तक दुकान में सामान बेचता रहा। यही नहीं, व्यापारी गांव में भी खुलेआम घूमता रहा। उसे शुक्रवार को होम आइसोलेशन में रखा गया। व्यापारी का कहना है कि उसने 5 दिसंबर को CSC चकराता में अपनी कोरोना जांच कराई थी, पर अस्पताल की ओर से शुक्रवार तक रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते उसे खुद के संक्रमित होने की जानकारी नहीं मिली। POP आज यातायात प्लान देखकर घर से निकलें। तो अगर आज आप से शहर की ओर निकल रहे हैं तो यातायात प्लान देखकर निकले। दून पुलिस ने IM में पासिंग आउट परेड के मद्देनजर यातायात प्लान जारी किया है। यातायात निरीक्षक राजीव रावत ने बताया कि शनिवार को IM में परेड के चलते समस्त भारी वाहन सुबह 7:15 से 1:15 बजे तक डाइवर्ट किए जाएंगे। 5 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो राजपुर पुलिस ने 5 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के आरोपियों पर कार्रवाई कब? तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हुई लिखित परीक्षा में धांधली करने वाले नामजद आरोपियों पर अब तक कार्रवाई न होने से राज्य के बेरोजगार युवाओं में रोष है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने शुक्रवार को DGP अशोक कुमार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वन आरक्षी परीक्षा में मैंगलोर थाने में नामजद एक आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप लगाया कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जो कि प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी ओर वन आरक्षी परीक्षा में नामजद और गैंगस्टर एक्ट में निषेध आरोपियों में शामिल एक
का कोचिंग इंस्टीट्यूट दोबारा चालू हो गया है। बॉबी पवार के अनुसार एक अन्य नामजद आरोपी ने भी पुनः अपना कोचिंग संस्थान शुरू कर दिया। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से उन्होंने सवाल उठाए हैं। फुटबॉलर वीरेंद्र रावत पर बनी फिल्म को अवार्ड। तो उत्तराखंड के फुटबॉलर वीरेंद्र सिंह रावत पर बनी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री जर्नी ऑफ फुटबॉलर वीरेंद्र सिंह रावत को ग्लोबल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 मिला है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी, कोच और रेफरी वीरेंद्र रावत की बड़ी बेटी प्रियांशी रावत ने अपने पिता के संघर्ष को लेकर के 12 मिनट का यह शॉर्ट फिल्म बनाई है। फिल्म शूटिंग को मसूरी पहुंचे मिथुन, अनुपम खेर भी आएंगे। तो फिल्म द ताशकंद फाइल्स से सुर्खियां बटोर चुके फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री अब फिल्म द कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं। यह फिल्म कश्मीरी हिंदुओं पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग शुक्रवार को मसूरी में हुई। यहाँ के सिस्टर बाजार को कश्मीर दिखाते हुए शूटिंग की गई। खास बात यह है कि फिल्म शूटिंग के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मसूरी पहुंचे हैं। उन्होंने भी सिस्टर बाजार में शॉट दिए। शुक्रवार को फिल्म की शूटिंग लाल टिब्बा स्थित मिस्टर बाजार में हुई। मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और महाभारत में दुर्योधन का रोल अदा करने वाले पुनीत ईसर ने शूटिंग के दौरान शॉट दिए। सूत्रों के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती गुरुवार को मसूरी पहुंचे थे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मसूरी के नवा होटल में रुके। 15 दिसंबर से खरमास मांगलिक कार्यों पर रोक। तो 15 दिसंबर से खरमास की शुरुआत होने जा रही है। सूर्य के धनु राशि में गोचर होने के साथ ही खरमास लग जाएगा। इसे धनु संक्रांति भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खरमास में किसी भी तरह का मांगलिक शुभ काम नहीं होता। यही कारण है कि खरमास के शुरू होने के साथ ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। गढ़वाल की फल सब्जी सप्लाई करेगा रेलवे। तो गढ़वाल मंडल के किसान और बागवानों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने स्थानीय फल और अनाज को देश के बड़े शहरों तक पहुंचाने में सहयोग की पेशकश की है। रेलवे इसके तहत किसानों को किराए में 20% की छूट भी देगा। साथ ही किसानों की मांग के अनुसार फ्रीजर की सुविधा वाली बोगियां भी मुहैया कराएगा। शराब मामले में गैरसैंण के 8 लोग गिरफ्तार किए हैं। तो 5 दिसंबर को गायब आबकारी विभाग की 450 पेटी अंग्रेजी शराब के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि ट्रक ड्राइवर अभी फरार है। इनके पास 390 पेटी शराब बरामद हुई है। डॉक्टर अजय गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्थायी कुल सचिव बने। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7 माह बाद स्थायी कुल सचिव के रूप में डॉक्टर अजय खंडूरी की तैनाती मिली। डॉक्टर अजय खंडूरी वर्तमान समय पर यूजीसी में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय 9 दिसंबर को ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित किया, जिसमें 15 लोगों में से डॉक्टर अजय खंडूरी के नाम पर मुहर लगी। देवप्रयाग से खबर है, जहां पे कोरोना के चलते रामलीला स्थगित कर दी गई है। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर आक्रोश। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे आंदोलन करने पर प्रशासन ने दिया 1 माह का आश्वासन। प्रभावित बोले, रोजगार के नाम पर किया जा रहा है गुमराह। वही खबर है, ये कोटद्वार से टाइगर सफारी से लोगों को मिलेगा रोजगार। तो टाइगर सफारी से क्षेत्र को मिलेगी नई पहचान और पर्यटन बढ़ेगा। पाखरो में शिलान्यास के दौरान बोले हरक। श्रीनगर में साप्ताहिक बंदी पर खुले बाजार। तो श्रीनगर बाजार में व्यापार सभा द्वारा शुक्रवार को का दिन साप्ताहिक बंदी के लिए रखा गया था, किंतु यह दिन नाम मात्र के लिए ही है। श्रीनगर बाजार में साप्ताहिक बंदी के नाम पर अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं। नीति घाटी से शुरू की जाए कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो भारत तिब्बत की सीमा से सटी नीति घाटी के लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नीति घाटी से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करवाने की गुहार लगाई है। इस बार सादगी से मनाया जाएगा विजय दिवस। तो 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला विजय दिवस आगामी 16 दिसंबर को कोरोना काल के चलते सादगी से मनाया जाएगा। उत्तरकाशी से खबर आई है, दुर्घटना में एक की मौत, 2 घायल हो गए। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर शाम 2 पहिया वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। शिक्षा सचिव ने ऑनलाइन शिक्षा का लिया जायजा। तो पौड़ी से खबर आई है।
विंसर का पारा 0, अल्मोड़ा में सबसे ठंडा दिन। तो जिले में एक बार फिर ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन की कसरत शुरू। तो राज्य में बर्फबारी और शीतलहर के अलर्ट के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले की समीक्षा की। 62 बच्चों को लगे गला घोटू बीमारी के टीके। तो कपकोट ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। शिविर में 5 से 16 साल के उम्र के बच्चों को गला घोटू बीमारी की रोकथाम के लिए टीके लगाए गए। अल्मोड़ा में 70 नए लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही खबर है बागेश्वर से डिग्री कॉलेज की झाड़ियों में के पास मिला सड़ा गला शव। तो कोतवाली पुलिस क्षेत्र के तहत डिग्री कॉलेज के पास एक सड़ा गला शव मिला। कॉलेज मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों ने सबसे पहले शव देखा। वह गेंद ढूंढने के लिए झाड़ियों में गए थे। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन से कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। बागेश्वर से खबर आई है जहाँ पे ब्लॉक से आ रही बेकाबू कार दुकान में घुस गई। चोरी का आरोपी चढ़ा पुलिस की हत्या। तो बागेश्वर से खबर आई है पिता की हत्या में जमानत खारिज। तो हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी नवीन सिंह नेगी ग्राम सगनेठी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सगनेठी तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। सोनू निगम ने शेयर की कटारमल की यादें। तो अपनी खूबसूरत आवाज़ और स्पष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक सोनू निगम को सूर्य मंदिर कटारमल और रानीखेत का झूला मंदिर बेहद पसंद आया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की झलकियाँ साझा की हैं। सितारगंज खुली जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो संपूर्णानंद खुली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कैदी के सिर पर किसी भारी वस्तु से गहरी चोट का निशान है। नंदौर अभ्यारण्य में सैलानियों ने देखा बाघ। तो कोरोना के चलते 8 माह बाद खुले नंदौर अभ्यारण्य में सैलानियों को बाघ दिखाई दिया। जंगल सफारी के दौरान बरेली से आए सैलानी बाघ देखकर रोमांचित हो उठे। बैंक हड़ताल से 20 करोड़ का कारोबार ठप। तो जनपद में साफ सुथरी मांग को लेकर के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। चहज में एक शिक्षक कोरोना संक्रमित। तो गंगोली हाट के जीआईसी चहज में एक शिक्षक के कोरोना संक्रमित मिलने से स्कूल सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने अन्य छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए 4 दिन के लिए विद्यालय को बंद कर दिया है। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। दिनेशपुर से खबर है जहाँ पे युवक और महिला को कमरे में बंद किया। तो एक युवक को महिला के साथ बंद पड़े ट्यूबवेल के कमरे में रंगरलियां मनाते हुए मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया। बृहस्पतिवार की रात नगर के एक वार्ड के कमरे में युवक और महिला के होने की सूचना पर मोहल्ले वाले जमा हो गए। भीड़ ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। देर रात तक हंगामा चलता रहा। बाद में लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं है। 18 के हो चुके तो आजकल मतदाता सूची में दर्ज कराने नाम। तो जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फोटो युक्त विधानसभा निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक निर्धारित किया गया है। तो जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। खुली जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो सितारगंज से खबर आई है बाजपुर में प्रेमी युगल ने जहर खाया, हालत गंभीर है। तो परिवार वालों ने शादी से इनकार करने से नाराज प्रेमी युगल ने शुक्रवार को जहर खा लिया। तबीयत खराब होने पर दोनों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के अनुसार दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। वही खबर है रुद्रपुर से बगवाड़ा भट्टा में बंद घर से लाखों के जेवर नकदी चोरी हुए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर टिकेगी प्रदेश की राजनीति। तो सिसोदिया। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे वह पूरे नहीं हो पाए हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड में राजनीति भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर आकर टिकेगी, जो कि यहाँ की जनता ने राज्य बनाते समय सपना देखा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
काशीपुर में बेकाबू वाहन ने दिव्यांग को कुचला। तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे बेकाबू वाहन की चपेट में आकर साइकिल पर सवार एक दिव्यांग युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं खबर है ये खटीमा से जहाँ पे टनकपुर से लौट रही बारात की कार खटीमा में सड़क किनारे खड़ी कार से टकराई, 2 लोग घायल हो गए। खटीमा से खबर है जहाँ पे खटीमा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक की मौत हो गई। दिनेशपुर से खबर है जहाँ बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। दुष्कर्म पीड़िता ने डीएम से लगाई कार्रवाई की गुहार। तो शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने डीएम को पत्र भेजकर आरोपी पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने डीएम को भेजे पत्र में कहा कि उसका पति दूसरे राज्य के होटल में कारीगर का काम करता है, बच्चे भी बाहर रहते हैं। आरोप लगाया कि ग्राम कचनाल गाजी निवासी रवि ठाकुर उर्फ राणा पुत्र स्वर्गीय महेश ने शादी का झांसा देकर के कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसके एटीएम और बैंक खाते के चेक से 4 लाख रुपए भी निकाले। सुगम के मोह में शिक्षक छोड़ रहे प्रमोशन, 125 नहीं चढ़े पहाड़। तो प्रदेश में सुगम स्कूलों में तैनात कतिपय शिक्षकों को प्रमोशन तो चाहिए, लेकिन बगैर कुर्सी से हिले हुए सुगम में इस कदर मोह में है कि पदोन्नति होने के बावजूद पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है। सहायक वन संरक्षक परीक्षा के 30 आवेदन निरस्त, 310 को मिला मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2019 के 30 आवेदन निरस्त कर दिए हैं। इनके परीक्षा शुल्क या प्रमाण पत्र समय से जमा नहीं हुए। वहीं आयोग ने 46 अनर्ह उम्मीदवारों को पक्ष रखने का मौका दिया है, जबकि 310 को दस्तावेज जमा करने का समय दिया है। उत्तराखंड में वाहनों की आयु सीमा पर 18 दिसंबर को होगा फैसला। तो उत्तराखंड में चलने वाले कॉमर्शियल वाहन की आयु सीमा पर 18 दिसंबर को फैसला होगा। हाईकोर्ट की ओर से आयु सीमा को लेकर के आदेश के तहत यह फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। वहीं पड़ोसी राज्यों में टैक्सी के संचालन को लेकर भी कुछ राहत मिलने जा रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई अगले सप्ताह। तो हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अगली सुनवाई के लिए 1 सप्ताह की तिथि तय की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में अनुसार अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2010 से 14 में छत्तीसगढ़ निवासी गरीब माता पिता ने अपनी पुत्री को प्रणव पंड्या और उनके पत्नी के यहाँ काम करने के लिए छोड़ा। प्रणव पंड्या ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दून से दौड़ी इलेक्ट्रिक बस। तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बस का ट्रायल किया। मुख्यमंत्री आवास से एमडीडीए पार्क राजपुर रोड तक बस का संचालन हुआ। अस्पतालों में खुली रही ओपीडी, 12 घंटे बंद रहे क्लिनिक। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर। तो सीनियर रेजिडेंट सहित कई पदों पर साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के लिए 21 दिसंबर का समय रखा गया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इसमें जाकर पूरी जानकारी दे सकते हैं। वहीं यंग मैनेजमेंट ग्रेजुएट की है ज़रूरत। तो इंडियन एग्जिम बैंक में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पे 60 है। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 19 से 31 दिसंबर तक रखी गई है। आखिरी तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। तो एनबीसीसी में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर करें आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी रखी गई है। फर्जी दस्तावेज पर जमानती बनकर आए 3 को गिरफ्तार किया गया। तो फर्जी दस्तावेज बनाकर एनडीपीसी एक्ट के आरोपी के जमानती बना 3 लोगों को भारी पड़ गया। कोर्ट की तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नई टिहरी से खबर जहाँ पे सी प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए भूमि का निरीक्षण किया गया। तो अपर सचिव नागरिक उड्डयन व टाडा पर्यटन और टीएचडीसी के अधिकारी पहुंचे कोटी कॉलोनी। बद्रीनाथ की चोटियों और केदारनाथ में बर्फबारी। तो शुक्रवार को मौसम ने फिर करवट बदलते ही बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों के साथ हेमकुंड साहिब और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई।
उत्तरकाशी से खबर आई है, जहाँ फिल्म एवं रेडियो क्षेत्र में खुले स्थानीय युवाओं के लिए रास्ते। तो हिम तेंदुए और उनके प्रवास स्थल के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट ने पार्क क्षेत्र के युवाओं के लिए फिल्म एवं रेडियो कार्यक्रम के क्षेत्र में रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। श्रीनगर से खबर है, बिजली का तार टूटने से बकरी मरी, महिला सुरक्षित है। हरिद्वार की खबरों की बात करते हैं तो गर्भवती सहित 48 लोग कोरोना संक्रमित मिलते। हरिद्वार से खबर आई है, हरिद्वार में आज बारिश की संभावना, कल छा सकता है कोहरा। वहीं खबर आई है हरिद्वार के पैदराबाद से, जहां पे शादी में जा रही महिला को कंटेनर ने कुचल दिया। तो कंटेनर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। व्यापारियों तीर्थ पुरोहितों को पढ़ा रहे शिक्षक। तो कुंभ कोरोना से बचाव के लिए जागरूक और प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी 30 शिक्षकों की ड्यूटी दी गई है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के चंद्राचार्य चौक के निकट 4-5 युवकों के एक युवक को लात घूंसों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक कौन है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं खबर है भगवानपुर से, जहां पे फर्जी मार्कशीट गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो क्रिसमस और नए साल पर शटल सेवा में नैनीताल पहुंचे पर्यटक। तो शीतकालीन पर्यटन सीजन, क्रिसमस और नव वर्ष में पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर के प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर की पार्किंग फुल होने के बाद सैलानी को शहर तक लाने के लिए शटल टैक्सी मैक्सी चलाई जाएगी। नैनीताल में धू कर जली मेल रोज कोठी। तो रात 8 बजे की घटना, करोड़ों की संपत्ति आग के भेंट चढ़ गई। तो शुक्रवार देर शाम मल्लीताल क्षेत्र के ब्रिटिश कालीन मेल रोज कोठी में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। घंटों मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस के अनुसार आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। घर में घुसा तेंदुआ, परिवार ने कमरे में कैद होकर बचाई जान। तो खबर है जसपुर से, जहाँ पे भोगपुर गांव के ग्रामीण के घर में तेंदुए के आने से ग्रामीण परिवार रात भर एक कमरे में कैद रहा। ग्रामीण की सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने तेंदुए को भगाया। अब वन कर्मी ग्राम के बाहर पिंजरा लगाने की तैयारी में जुटे हैं। गांव में लगातार तेंदुआ आने से भारी दहशत है। एयर बैग खुलने से दूल्हा दुल्हन और चालक सुरक्षित, 2 लोग घायल हो गए। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पे टनकपुर से हल्द्वानी लौट रही बारात की कार हाईवे पर चकरपुर के पास अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़ी कार से टकराने के बाद डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद दूल्हा दुल्हन सुरक्षित हैं, जबकि व्यक्ति सहित कार की चपेट में आए जिला पंचायत सदस्य के पति घायल हो गए। कुछ देर तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही।